मैं राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा, हल्ला कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए आप। होटल, रेस्टोरेंट, बार और डिस्को, एक भी कांग्रेस अच्छा ऑफिस नहीं बना पाई। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री दादा जेपी नड्डा आए थे और वो कह कर चले गए कि झारखंड सरकार से पैसा ही नहीं है। आप भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सेंट्रल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरे जगह से आके लोग ये कहकर चले जा रहे हैं झारखंड सरकार से पैसा नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब जो हैं वो जानकार हैं और उनको जानकारी है कि पैसे नहीं है, नहीं पैसे नहीं दिया आपने, इसकी जानकारी वो है। तो भारत सरकार अगर हमें हमारा पैसा नहीं देगी, हमारे आदिवासियों का पैसा नहीं देगी, हमारे मूल वासियों का अगर पैसा नहीं देगी, तो हम लोग भारत सरकार में यहाँ राज्य का जो स्रोत है, कोयला, लोहा, बालू, पत्थर सब रोक देंगे हम लोग और अब जाने ही नहीं देंगे। मुख्यमंत्री से बात करके हमारा प्रयास यही होगा कि बहुत हो गया, अब हमारा सब कुछ लेके जा रहे हैं और हम भीख मांगेंगे और कहेंगे पैसा नहीं है। नड्डा साहब आए थे, उम्मीद थी लोगों को कि आए हैं, हमने कई बार उनको कहा कि रांची में एम्स खोल दीजिए आप। तो इसकी घोषणा अगर बाबा धाम से आप करते तो आपका साख बढ़ता। हमने कहा था सिटी MRI मशीन खरीदना, पैसा नहीं है, वो दे दीजिए आप। तो इन सारे प्रस्ताव को हमने भेजा है, तो कुछ नहीं, केवल और केवल आप देखिएगा आदिवासियों की ज़मीन पर ये भाजपा कार्यालय खोल रहा है। भाजपा कार्यालय ऐसा है कि मैंने आज तक जीवन में देखा ही नहीं। सोचिए, हम कई विदेश का दौरा किए, इतना हब, इतना खूबसूरत, बताइए साहब। मैं तो कहता गरीब का आवास बना देते, था खूबसूरत, तो लोग आपका वाहवाही करता है। नड्डा साहब, हर जिलों में कार्यालय क्या हो सकता है? कांग्रेस ने 70 साल यहाँ सेवा किया, देश को खड़ा किया, देश को प्रगति के राह पे कांग्रेस लाई और एक भी कांग्रेस अच्छा ऑफिस नहीं बना पाई। और आप लोग एकदम ऑफिस पे पैसा खर्च कर रहे हैं गरीबों का, और वो भी आदिवासियों की ज़मीन पर भाजपा कार्यालय खोल रही। जामताड़ा में आप चले जाइए, मैं 100%, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। आदिवासी की ज़मीन, महिला, छोटा छोटा बच्चा है, रोती है रोज कि मेरा ज़मीन छीन लिया। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर उस ज़मीन बेदखल करके वह भाजपा कार्यालय बना दिया। क्या अफसोस नहीं होता मुझे? क्या एसपीटी की ज़मीन पर कैसे बन जाए? बिल्कुल बना दिया। अरे भाजपा सरकार में कुछ भी संभव है। आप आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, एक बड़ा घटना हुआ है गोवा में। क्या आप अब जो यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, जो रूफटॉप पे बार चल रहे हैं, जहाँ कोई नियम कानून नहीं चल रहा, उस पर कुछ? मैंने सख्त निर्देश दिया है, शायद आपने देखा होगा। गोवा की घटना का साइड इफेक्ट झारखंड में भी हुआ है, 3 लोग मारे गए हमारे। गोवा की सरकार क्या कर रही है? गोवा में वहाँ किसकी सरकार है? कौन पार्टी की सरकार है गोवा में? बीजेपी की सरकार है। लोग मारे जा रहे हैं लेकिन मीडिया में नहीं आएगा। गोवा में लाखों लाख टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, चेंजर्स आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं वहाँ, और वहाँ अगर जान माल की सुरक्षा आप नहीं दे पाइएगा तो आपकी सरकार फेल है, यू आर फेल्योर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से मेरे आग्रह है कि आप न केवल आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री हैं, आप शक्तिशाली हैं, पैसा कमी नहीं है। 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए आप। जो लोग मारे गए हैं, इरफान अंसारी आपको प्रशंसा करेगा। दूसरी बात, हमारे 3 लोग मारे गए हैं, रांची के हैं, झारखंड के हैं। हम लोग, हमारे विभाग में ये प्रावधान नहीं है कि जो लोग बाहर हमारे जाके अगर काम करें वहाँ डेथ होता है तो प्रावधान नहीं है पैसे का। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकदम दिया कि नहीं, 4-4 लाख रुपये दे दो। हम लोग 4-4 लाख रुपया उन पीड़ित परिवार को देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में जाओ पदाधिकारी को और ये तय करो, सुनिश्चित करो कि सेफ्टी क्या है, फायर सेफ्टी क्या है। रफ टूप जो आप बता रहे हैं, राज्य में कितनी छत के ऊपर, 3rd फ्लोर के ऊपर अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उस पर कार्रवाई करो, जाकर देखो हाइजीनिक है कि नहीं है, साफ़ सुथरा खाना मिल रहा है कि नहीं लोगों को, वहाँ कहीं कोई घटना तो नहीं घट जाए। तो हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, बार और डिस्को, इन सब की जाँच करो और रिपोर्ट 1 हफ्ता के अंदर दो। सेफ्टी में अगर कहीं लापरवाही बरती गई तो मैं कार्रवाई करूंगा। नाम मेरा इरफान अंसारी है। एक आध बार रेस्टोरेंट में आप भी चले जाते? जाऊंगा, मैं बताऊंगा आप लोग, जल्दी अचानक जाऊंगा ना, हल्ला कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए।